नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हीरोइक शिवानी पर आपका स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। हर महीने के 14वें दिन अमावस्या के एक दिन पहले शिवरात्रि आती है, लेकिन फरवरी और मार्च के माघ के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात में आप जो है भगवान शिव की आराधना करते हैं, योग करते हैं। शक्ति आपकी चरम सीमा पर होती है। आप योग करिए, भगवान शिव की शरण रहिए, आप देखेंगे आपके अंदर का जो अध्यात्म होगा वो कितना उभर के आएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव जो है स्वयंभू है, क्योंकि वह जो है उनका जन्म अपने आप ही हुआ था। उनका जन्म माना नहीं जाता कि कैसे हुआ था, बस कहा जाता है कि वो खुद ही प्रकट हुए थे। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार, कुछ पुराणों और वेदों के अनुसार कहा जाता है कि जब हमारी धरती पर अंधकार हो गया था, तब भगवान शिव जो है ज्योतिर्लिंग जो सूर्य के जितना चमक रहा था उसके गाड़ लिए शिवलिंग के रूप में। तभी से इसकी महाशिवरात्रि को जो है शिव जी के जन्म के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरी कथा हमारी ये है कि एक बार जो है राजा दक्ष जो माँ सती के पिता थे, उन्होंने अपने महल में यज्ञ रखा था और उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने माँ सती और भोलेनाथ को नहीं बुलाया, जिससे माँ सती बहुत संतुष्ट हुई और उन्होंने जाने का बिन बुलाए यज्ञ में जाने का निर्णय किया। शिव जी ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुकी। वहाँ जब वो गई तो राजा दक्ष ने माँ सती के सामने शिव जी की काफ़ी आलोचना की, उनकी बुराइयां की, जो माँ सती सह न पाई। इसी वजह से माँ सती जो है उसी यज्ञ में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। जब यह बात भगवान शिव को पता चलती है तो वह अपने सेनापति वीरभद्र को भेजते हैं और वीरभद्र जो है राजा दक्ष का सिर काट देता है। उसके बाद भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेकर क्रोधित अवस्था में पृथ्वी पर घूमते हैं। यह देखकर भगवान विष्णु जो है माँ सती के जले हुए शरीर को अपने चक्र से काट देते हैं। इसके बाद जब ये जो है माँ सती की जो अंग हैं और उनकी जो आभूषण है पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ माँ सती की पीठ बनाई गई है। इसके बाद जो है भगवान शिव योगी हो जाते हैं। माँ पार्वती माँ सती का ही अवतार है। माँ पार्वती का जन्म जो है हिमान के राजा पर्वत के घर में हुआ था। पर्वत का विवाह स्वर्ग की अप्सरा हेमावती से हुआ था। उनकी एक पुत्री थी माँ पार्वती। माँ पार्वती का नाम पार्वती इसलिए रखा गया था क्योंकि वह राजा पर्वत की पुत्री थी। माँ पार्वती बचपन से ही शिव जी से बहुत प्रेम करती थी और वह उनसे विवाह करना चाहती थी। एक दिन भगवान नारद जो हैं वो भगवान शिव जी का रिश्ता लेकर राजा के महल आते हैं और यह सब देखकर राजा पर्वत जो है वो को अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहते कि माँ पार्वती का विवाह जो है शिव से हो, लेकिन माँ पार्वती तो जिद्दी थी, उन्होंने शिव जी से विवाह करने का ठान लिया था। लेकिन फिर राजा पर्वत जो है अपनी बेटी की इस जिद से मजबूर होकर वह माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर शिव जी की सेवा के लिए छोड़ आते हैं। माँ शिव जी की सेवा तो बहुत करती हैं, लेकिन हमारे भोले भंडारी योग में लीन होने के कारण अपने योग में लीन होते हैं। वह माँ पार्वती के सेवा भाव को नहीं समझते हैं। देवतागण जानते हैं कि ताड़िकासुर का वध जो है भगवान शिव और माँ पार्वती की संतान के हाथों ही लिखा है। तो भगवान देवतागण सभी प्रेम के देवता से शिव जी के ऊपर बाढ़ छोड़ने को कहते हैं। जब शिव जी योग में लीन होते हैं तभी प्रेम के देवता जो है वह जाते हैं और शिव जी पर बाढ़ छोड़ देते हैं। भगवान की आंखें त्रिनेत्र खुल जाती है और भगवान शिव प्रेम के देवता को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देते हैं।
माँ पार्वती इसी वक्त समझ जाती है कि इनको ऐसे नहीं पाया जा सकता। वह जाती हैं, शिव जी की तपस्या करती हैं, योग करती हैं और इसे देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे विवाह के लिए मान जाते हैं। उसके बाद दोनों लोग का विवाह धूमधाम से महाशिवरात्रि के दिन होता है। उसके बाद जो है इनकी एक संतान होती है जिसका नाम कार्तिकेय था और कार्तिकेय ही ताड़िकासुर का वध करता है। भगवत पुराण के अनुसार भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था देवताओं और असुरों के बीच, उसमें से अमृत और विष दोनों ही निकलता है। विष जो है प्राणी जगत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। सभी देवतागण जानते थे कि इससे मानव विनाश हो सकता है। यह इस समस्या का निवारण के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस समस्या का कोई निवारण करें। तो भगवान शिव जो है वो विष को पी जाते हैं। योग के जरिए वह अपने विष को नील में ही अपने कंठ में उतार लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रभु की यह लीला देखकर सभी देवतागण बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभु की महिमा रात भर जाग कर प्रभु का महिमा मंडन करते हैं वो। इसीलिए कहते हैं कि शिवरात्रि पर रात भर जागना चाहिए। इससे हमारे अंदर की जो है ऊर्जा जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है। हमें योग करना चाहिए रात भर जाग कर। आपको हम चौथी कथा बताते हैं। चौथी कथा हमारी ये है कि एक शिकारी था जो कि शिकार करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसके परिवार को बहुत भूख लगी थी और वह उसको बोलते हैं कि हमें भूख लगी है, जाओ कुछ करके लेकर आओ खाने के लिए। शिकारी जो है उस दिन महाशिवरात्रि रहती है। शिकारी जो है शिकार के लिए एक बेलपत्र के वृक्ष पर बैठता है। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग होती है। शिवलिंग जो है वो बेलपत्रों से ढकी होती है। वह नहीं देख पाता, ऊपर चढ़ के शिकार की तलाश में बैठ जाता है। जैसे ही एक हिरण आता है और वो हिरण को मारने के लिए अपनी बाड़ उठाता है, तो बाड़ जैसे ही उठाता है उसके हाथों से उसका जो है पानी जहाँ वो लेके बैठा होता है वो जल और बेलपत्र उसके हाथों से ऐसे जैसे बाढ़ उठाता है वैसे गिर जाता है। जब गिर जाता है तो ये जो है शिव जी की पहले याम की पूजा सफल हो जाती है। पहले पूजा जब सफल हो जाती है वो हिरनी को जब मारने के लिए उठाता है कमान, तो हिरनी कहती है हे शिकारी, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो कहता है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आज उनको भूख लगी है, मैं इसलिए तुम्हें मार कर ले जाऊँगा और उनको खिलाऊँगा। तो वो कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं गर्भ अवस्था में हूँ, मैं जैसे ही शव होता है मैं आकर तुम्हें मैं अपने आप को सौंप दूँगी। तो वो कहता है चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर वो बैठ जाता है। फिर वो उसका इंतजार करता है। इतने में दूसरा हिरनी आती है। जैसे ही वो दूसरी हिरनी को मारने के लिए अपनी कमान चढ़ाता है, वैसे ही फिर से उसके पास में कमान में रखा पानी गिर जाता है, बेलपत्र गिर जाता है। तो इससे उसकी दूसरे याम की पूजा सफल हो जाती है। वो हिरनी कहती है हे शिकारी, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पेट भरूंगा। दूसरी हिरनी कहती है कि मैं अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास सौंप कर आती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भूख शांत कर दूंगी, तुम मुझे मार देना। वो कहता है नहीं, पहली वाली आई थी वो भी यही कह के गई थी, तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। कहती है हे शिकारी, मुझ पर भरोसा करो। तो वो कहता है चलो ठीक है, तो वो जाने देता है उसको। फिर इसी प्रकार एक तीसरी हिरनी आती है और वो जो है फिर जैसे ही उसको शिकारी मारने के लिए कमान उठाता है, वैसे तीसरे याम की उससे पूजा सफल हो जाती है। पानी गिर जाता है और बेलपत्र गिर जाते हैं। उसके बाद हिरनी कहती है कि हे शिकारी, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो? शिकारी कहता है मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार की भूख शांत करना चाहता हूँ। तो कहती है हे शिकारी, तुम मुझे मत मारो, मैं अपने स्वामी की खोज रही हूँ, उन्हें ढूंढ रही हूँ। अगर वो मिल जाते हैं जैसे ही मैं तुम्हारे पास, वैसे ही उन्हें बताकर चली आऊँगी। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। ऐसे ही दो लोग और चली गई हैं। कहती है हे शिकारी, मुझ पर भरोसा करो। वो भी इसी प्रकार चली जाती हैं। चौथी बार एक हिरण आता है। हिरण जब आता है तो जैसे ही वो कमान उठाता है मारने के लिए, वैसे ही ठीक उसी प्रकार उससे जल गिर जाता है और बेलपत्र गिर जाते हैं। उसके चौथे याम की पूजा सफल हो जाती है। वो हिरण कहता है कि हे शिकारी, क्यों मारना चाहते हो? शिकारी फिर वही बात कहता है,
तो हिरण कहता है कि मुझे मेरी तीनों पत्नियां ढूंढ रही हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनसे मिलकर आने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ चल, मतलब तुम मुझे मार देना। तो कहता है नहीं, 3 लोग और ऐसे कह के गई हैं। तो तब तक जो है वो जो शिकारी था उसकी पूजा सफल होने के बाद उसका मन साफ हो जाता है और वो चौथे हिरण को भी जाने देता है। उसके बाद सब चले जाते हैं, हिरण है और हिरनी। जब वह जंगल में जाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वह जो है अपने बच्चों को किसी पड़ोसी के पास हिरण हिरनी छोड़कर चले आते हैं और चारों लोग फिर आते हैं। तो हिरण कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसका मन साफ हो जाता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग जाओ। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए उसे ढेर सारा धन भी देते हैं। ये जो हमारी चौथी कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। उसका मन साफ हो जाता है और वो चौथे हिरण को भी जाने देता है। उसके बाद सब चले जाते हैं, हिरण है और हिरनी। जब वह जंगल में जाकर बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वह जो है अपने बच्चों को किसी पड़ोसी के पास हिरण हिरनी छोड़कर चले आते हैं और चारों लोग फिर आते हैं। तो हिरण कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उसका मन साफ हो जाता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम लोग जाओ। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके परिवार के पालन पोषण के लिए उसे ढेर सारा धन भी देते हैं। ये जो हमारी चौथी कहानी समाप्त होती है यहाँ पर। शिव जो है वो सभी महिला, पुरुष, बच्चे, किन्नर, सब पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी प्राणी के देवता हैं, इनके इष्ट देवता हैं। भगवान शिव हमारे लिंग के रूप में उनका भारत में 12 जगह शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जो धार्मिक स्थलों में आते हैं। पहला जो है वो है पशुपति, नेपाल। दूसरा है गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है। केदारनाथ है हमारा देहरादून में। और चौथा है हमारा अमरनाथ, आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में है, साउथ में है। कई ऐसे लिंग हैं, भगवान के शिवलिंग है जहाँ पर धार्मिक मान्यता है। वहाँ पर काफ़ी भक्त जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव की आखिर पूजा कैसे की जाती है। हम आपको बताते हैं कि पुराणों और वेदों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन 4 यामों में पूजा की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 घंटे में 8 याम होते हैं, 3 घंटे का 1 याम होता है। तो यानी कि 6 घंटे में एक बार पूजा की जाती है। तो 6 6 12 12 12 24 यानी 4 याम में पूजा की जाती है भगवान शिव की। और आइए बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है। पहला हो गया दूध, जल, गुड़, बैर, धतूरा, भांग, मदार, शहद। आपके पास जो भी है, आप अपनी श्रद्धा भाव से, स्नेह से भगवान शिव को पूजा करते हैं। आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास दूध नहीं है, आप जल से ही मात्र शिव जी की पूजा कर दीजिए। वो तो भोलेनाथ है, वो तो भोले भंडारी हैं। वो किसी को अमीर या गरीब नहीं देखते। उन्हें धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। वो तो खुद ही सन्यासी हैं, योगी हैं वो। तो हमें सिर्फ 1 लोटे जल की आवश्यकता होती है पूजा करने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि पूजा में क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। कहते हैं कि तुलसी की भगवान शिव की पूजा में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को पूजा में नारियल या नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। और हल्दी, कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कुमकुम या लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ में हम इस कथा का अंत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने सभी लोग पूजा कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर मंदिर में इतनी भीड़ है कि हम और भी मंदिरों में नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, इसीलिए यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पे भी भीड़, यानी कि आप भीड़ दे सकते हैं। देखिए आप कितनी भीड़ है। देखिए तमाम महिलाएं और बच्चे, पुरुष सभी पूजा करने आ रहे हैं। आइए हम कुछ आंटी और कुछ अपनी बहनों से बात करते हैं कि उनकी महाशिवरात्रि पर क्या राय है या फिर वो क्या जानती हैं इसके बारे में। आंटी बताइए, आप क्या जानती हैं इसके? पहले आप अपना नाम बताइए। प्रियंका सिंह। प्रियंका, आप क्या जानती हैं इसके बारे में और आप क्यों शिवरात्रि का व्रत भी रखती हैं क्या? हाँ, व्रत रखते हैं। कि बताइए कुछ इसका महत्व। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है महत्व का, लेकिन मैं जब से मतलब फास्ट रखती हूँ, सब लोग कहते हैं कि हाँ शंकर भगवान है। जैसे आप जानती हैं संहारक हैं, और उसके बाद
ये सब संहार भी करते हैं और सबकी रक्षा भी करते हैं। दोनों मान्यताएँ भी है कि शंकर भगवान, और सब मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे इष्ट हैं शंकर भगवान, तो मैं सबसे ज़्यादा आस्था इन्हीं में रखती हूँ और इन्हीं को मानती हूँ। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान शिव का व्रत रखती हैं कुंवारी लड़कियां, उनको भगवान शिव जैसा पति मिलता है। आपको क्या लगता है? अब मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन सब यही कहते हैं हाँ ऐसा होता है। शायद अगर काश ऐसा ही हो कि भगवान शंकर जैसे सबको हस्बैंड मिले तो अच्छी बात है। आपका नाम? नेहा यादव। नेहा, आप बताइए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर की शादी हुई थी, और मतलब जैसे सारी कन्याएं और औरतें होती हैं वो चाहती हैं कि जैसे शंकर भगवान जी पार्वती को प्यार करते हैं वैसे ही हमको भी प्यार करने वाला कोई हस्बैंड मिले। आंटी, आपका नाम? चंद्रप्रभा पांडे। आंटी, अब ये बताइए कि महाशिवरात्रि के बारे में आप क्या जानती हैं? महाशिवरात्रि हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं, और आज के दिन शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ था, उनकी शादी की वर्षगांठ है, और हम लोग अपने वैवाहिक जीवन को सुखी रखने के लिए, अपने घर परिवार में खुशहाली के लिए पूजा करते हैं। देखिए, आपको आंटी ने बताया जैसा कि सभी महिलाएं यही बताती हैं और कहानी ही यही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको और आपके पूरे परिवार को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि।